जमाई जी ठीक है, फिर हमारी बहन को खुश रखना है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए हमारी बहन के लिए। देख लो भाई, अपना घर छोड़ के चले गए हो। तो मौसी जी आपको तो वैसे शादी का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपकी शादी को तो बहुत साल हो चुके हैं। तो ये जो नई दुल्हन जा रही है यहाँ से, तो इसको आप क्या सलाह देंगे? भले मेरे को बहुत सुनाती थी, लेकिन वहाँ मत सुनाना भाई। हाँ, हम मैनेज करते थे, वहाँ नहीं होगा। ये भी चले गया, पकड़ो उसको, पकड़ो, ये भी पटियाला नहीं कर रहा। अबे इधर इधर, अबे भाग गया। ओ भाई, ये भी बस के पीछे शर्मा मत मूड निकाल रहे तुम। नानी कभी नहीं सुनाती कहानी और ना पिलाए कभी पानी। ये देखिए भाई, ये देखो भाई, इसका मन कर रहा है, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? तो चलिए जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत 6:30 बजे सुबह से हो रही है। सुबह से इसलिए हो रही है क्योंकि मौसी लोग जा रहे हैं यहाँ से पटियाला। यानी कि 2-3 दिन पहले शादी में आए थे, 2-3 दिन की रौनक थी और अब सुनसान हो रहा है घर, क्योंकि बहन की विदाई भी हो गई है और सभी रिश्तेदार धीरे धीरे करके अपने घर चले गए हैं। और आज जो आखिरी बचे हैं वो है मौसी लोग, वो भी आज जा रहे हैं अपने घर। तो चलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो मौसम विदाई के बाद से साफ है, यानी कि बारिश देखने को नहीं मिल रही है। बारिश सिर्फ शादी तक देखने को मिल रही थी, क्या करें, नसीब में ऐसी था। और जो भी थोड़ा बहुत था हमने किया, जितना हो सका मैंने किया। और आप लोगों का फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत लोगों ने मेरी मदद की है। आपने जो मदद की है ना, वो आप लोगों ने भगवान बन के मेरी मदद की है। आपने मेरी बहन की शादी में जो इतनी सारी हेल्प की है ना, उस सभी के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और शुक्रगुजार रहूँगा आपका ज़िंदगी भर। तो आज मौसी लोग जा रहे हैं तो थोड़ा उनको बस तक छोड़ता हूँ और उसके बाद मैं भी थोड़ी देर में अपने घर के लिए निकलूँगा। और यहाँ का जो कार्य था वो पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है, वो आप सभी लोगों के आशीर्वाद से हुआ। देखो, परसों यहाँ कितनी रौनक थी और आज एकदम सूना सूना लग रहा है। तो चलिए जी, फाइनली जाने की बारी आ गई, तो हम इनको थोड़ा सड़क तक छोड़ते हैं और बस भी आने वाली है। और वाह, ये ज्यादा पैसा खाया। ओ भाई 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 भाई, इधर 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 इधर। तो इसको एक्चुअली ज्यादा पैसे मिले जाते हुए। जब पैसे देते ना हर किसी के हाथ में, तो इसके हाथ में ज्यादा पड़े, तो इतना भारी बैग ले जा रहा है। पर ये खाली हाथ आ रही, इसका मतलब इसको कुछ नहीं मिला, नहीं मिला कुछ, खाली हाथ। तेरे को हाँ, इसको भी ठीक ठाक मिल रहा है। और बाकी तुम्हारे भाई के हाथ में तो फूटी कौड़ी भी नहीं आई। हम तो ऐसे ही आ रहे हैं थोड़ा कंटेंट बनाने के लिए। चलो। हाँ जी, आप क्या 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 देख रहे हो इधर? गुस्सा दिलाते हो सुबह सुबह। तो चलिए फाइनली सड़क पे आ गए। सड़क से मकान नीचे ही है और यहाँ पर कन्हैया महाराज बैग को खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ रुपए और हाथ में आ जाते। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, अबे बस बस। तो चलिए भाई, दुल्हन भी आ रखी है रिश्तेदारों को विदा करने। परसों हमने इसको विदा किया, आज रिश्तेदारों को विदा कर रही है। ये भी एक संजोग होता है कि पहले दिन हमने दुल्हन को विदा किया, दूसरे दिन ये हमको ही विदा कर रही है यहाँ से। हालांकि मैं तो बाद में जाऊंगा, लेकिन रिश्तेदारों को विदा कर रही है। अब कब हो गए दर्शन? कितने सालों बाद होंगे दर्शन? एक्चुअली ये जो सड़क है ना, ये शहरों की तरफ जाती तो है, लेकिन यहाँ से ऊपर लोग बहुत कम आते हैं, तो इसीलिए बहुत मुश्किल होता है लोग ऐसे देखना। इस सड़क ने हमारे पहाड़ों से लोगों को दूर ले जाने का काम किया है, ऊपर लाने का काम किसी को नहीं किया है। ऊपर अब लोग त्योहारों में भी नहीं आते हैं। पहले तो लोग त्योहारों में भी आते थे, लेकिन आज बस कुछ एक खास फंक्शन होते तभी आते हैं, एक रात रहते हैं, उसके बाद फिर नीचे चले जाते हैं। तो चलिए जी, मौसी जी थोड़ा नानी जी को समझा रहे हैं कि बुढ़ापे में ज़्यादा पशु मत पालो, अपने शरीर का ध्यान रखो और हो सके कभी नीचे पटियाला भी आ जाओ घूमने, क्योंकि हम तो देखो फर्क यही है, मौसी लोगों को नीचे ठीक लगता है, लेकिन नानी को यही ठीक लगता है। नानी बोलती कि कैसे जाऊँ मैं उस भीड़ भाड़ में। एक्चुअली इनको यहीं रहने की आदत पड़ चुकी है ना, तो इनको वहाँ घुटन फील होती है शहरों में। तो मौसी जी आपको तो वैसे शादी का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपकी शादी को तो बहुत साल हो चुके हैं। तो ये जो नई दुल्हन जा रही है यहाँ से, तो इसको आप क्या सलाह देंगे कि अपने घर में कैसे रहो ससुराल में? ससुराल में ऐसे रहना, प्यार से रहना, सबके साथ मिठासी बोलना, अच्छे से रहना, हाँ है ना, और सबका मन जीतना। सही बात है। ठीक है, ठीक है ना। अरे मेरे को बहुत सुनाती थी, लेकिन वहाँ मत सुनाना भाई। हाँ, हम मैनेज करते थे, वहाँ नहीं होगा। वो तो हाथ पकड़ के लाएंगे, चलो चलो घर चलो घर चलो। सही बात है, ससुराल में थोड़ा हर चीज देखनी पड़ती है। बाकी हम गाड़ी वाले को देख रहे हैं हाल फिल। तो चलिए जी, ये महाराज भी आ रखे हैं छोड़ने। ये हे देवता आ गया वैसे। अच्छा, ये भी इमोशनल हो गया इनके जाने से। हाँ भाई, तू भी छोड़ने आ रखा है यहाँ तक? ये भी छोड़ने आ रखा। अरे वाह, गले में देखो यार आज। वाह 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 वाह, देखो सबको देख रहा है अभी। अरे ये भी उदास हो गया यार, सब जा रहे आज। राम है उदास हो गया। ए उदास हो गया उदास हो गया, तू उदास हो गया। हे पशु हो जानवर हो, हर किसी का अटैचमेंट बना रहता है इंसानों के साथ। तो उनको पता चल जाता है कि ये लोग हमसे दूर जा रहे हैं,
तो इसलिए वो भी छोड़ने आ रखा है और एकदम उदास हो रखा है। तो चलिए जी, फाइनली बस भी आ गई और अब मोस्टली लोगों का जाने का समय हो चुका है और काफ़ी इमोशनल सीन है ये भी। क्या करें यार, हर जगह इमोशनली सीन हो रहा है। ठीक है 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 जाओ। ठीक है भाई, ठीक है, ध्यान रखना हमारे पहाड़ों का है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो भाई इसको पकड़ना पड़ रहा है, नहीं तो ये बोल रहा है मैं भी बस पे बैठ जाता हूँ और मैं बल पटियाला चले जाता हूँ। पकड़ के रख इसको, पकड़ के रख थोड़ा। और ये भी चले गया। अरे पकड़ो इसको, पकड़ो, ये भी पटियाला नहीं कर रहा। अबे इधर इधर इधर, अबे भाग गया। ओ भाई ये भी बस के पीछे। अरे रुक जा। अच्छा ये तो घर जा रहा है। तो देखिए जी ये भी घर चले गए सीधे। तो चलिए जी, फाइनली मौसी लोग चले गए हैं पटियाला और जो घर की रौनक है वो और ज़्यादा कम हो चुकी है। अब ऐसे घर धीरे धीरे सुनसान हो जाता है दोस्तों। यही पहाड़ों में हो रहा है। लोग आते हैं, 2 दिन रहते हैं और फिर से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद मैं भी यहाँ से अपने घर चले जाऊँगा। तो दोस्तों अभी हम अपने कमर को गर्म कर रहे थे, काफ़ी ठंडा लग रहा है। पिछले 3 दिन से हमारा कमर बैठ रखा था। तो हमारे साले राम, हमारी छोटी बुली और ये भी हमारे दोस्त हैं, लोग इनके साथ आ रखे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास बिस्तर भी लग रखा है। तो कमर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो हमने बोला फिर खीरा खाते हैं हम। तो ठंडा हुआ है खीरे से। हाँ ठंडा हो रहा है। अरे शर्मा मत क्या रह जाए, इन्होंने थोड़ा अपनी एक्टिविटी चेंज कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा धाक में थे, जो 3 कैमरा दिख रहे थोड़ा हो रहा है, होपलेस हो रहे भाई साहब। हाँ साहब आज हम कुछ मूड निकाल रहे थे तुम। खाओ खाओ। तो थोड़ा कमर गर्म करने के बाद मैं भी निकल लूँगा यहाँ से अपने घर के लिए। फिर आज यही लोग रहेंगे या फिर कल निकल जाएंगे नानी। इधर देखो हमारी नानी पिछले वीडियो में काफी इमोशनल हो रही थी। आज देखो, आज रोने की रौनक है। आज ये नानी कभी नहीं सुनाती कहानी और ना पिलाए कभी पानी। तो चले भाई, हालांकि मेहमान तो सब चले गए हैं, लेकिन हम 2-4 लोग जो हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी अभी यहाँ पे माहौल है उसको फनीदार रखें, क्योंकि सीरियस तो एक दिन होना ही है, लेकिन ऐसे कि कॉमेडी होनी चाहिए भाई। बाकी अभी थोड़ा आराम करते हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ बोलना तो भूल गया, मैं जाऊँ तो रोना मत है, मैं दुल्हन नहीं हूँ, ठीक है। नानी ना जो भी यहाँ से जाता है सीधे रोना स्टार्ट कर देती है भाई। मैंने इस बात कसम दे रही, मैं लठी लेके आऊँगा अगर रोएगी, क्योंकि मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूँ, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ और ज़्यादा रोई तो वापस आ जाऊँगा फिर, ठीक है। हाँ ठीक है। करो रोने, बोल रहे कि रोना है बल, यानी कि मेरी नानी को आदत पड़ रखी है रोने की। बढ़िया लगता है बोल रोना ना, तो हल्का हो जाता है इनका शरीर रोने से। चल ठीक है, ठीक रोना, ठीक ठाक रो देना। तो चलिए जी, कल के ब्लॉग को मैं पूरा नहीं कर पाया था। एक्चुअली मेरे को दिन में बहुत खतरनाक नींद पड़ी, क्योंकि 3 दिन से काफ़ी बिजी था और जैसे आँख खुली तो देखा अंधेरा हो गया है। तो शाम को हम इधर आ गए थे, यानी कि रात को हम यहाँ आ गए थे इस वाले मकान में, नानी के जो पुराना मकान है, तो यहाँ आ गए थे हम। तो उस वजह से मैं ब्लॉग पूरा नहीं कर पाया, लेकिन चलो आज से उसी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैं इस घर में आ रखा हूँ, तो भाई यहाँ इतनी खतरनाक हवा चल रही है ना कि पता नहीं चल रहा है कि मई भी आधा खत्म होने वाला है, लेकिन भाई साहब इतना ठंडा, अंदर आग जला रखी है और यहाँ देखो कैसी जहरीली हवा चल रही है। तो भाई पता नहीं पहाड़ों में क्या हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि गर्मियों का मौसम चल रहा है। इससे ज़्यादा गर्मी तो दिसंबर जनवरी में लगती थी। भाई साहब हाय क्या हवा चल रही है भाई। तो चलिए अभी मैं और नानी जी वहीं जा रहे हैं, क्योंकि बहन का आज दुनोज है, तो आज फिर से वापस ससुराल जाना पड़ता है और बहन के साथ 5 या 7 लोगों को भी जाना पड़ता है। तो हम जा रहे हैं वहाँ, तो उसके बाद मैं भी घर निकल लूँगा, नानी भी उनसे मिल लेगी, फिर नानी अपने इस घर में आ जाएगी। चलिए मैं भी लगभग मुँह हाथ धुल दिया, कपड़े दूसरे पहनता हूँ, फिर निकलते हैं यहाँ से फुल पावर में। और यहाँ की बात की जाए तो आग भी जला रखी है भाई, क्योंकि काफ़ी ठंडा लग रहा है और आपको बिलीव नहीं होगा हम रजाई लेके सो रहे हैं अभी पहाड़ों में। तो चलिए इसके ऊपर दूध रखा हुआ है, थोड़ा आग सेकता हूँ, फिर चलते हैं यहाँ से, चलते हैं तब, ठीक है। तो दोस्तों मैं बेहोश हो रहा हूँ वीडियो बनाने पे, तो देखो यहाँ क्या हवा चल रही खतरनाक, और जो नानी लोगों के मकान की चादर है ये भी उड़ रही है भाई। नानी लोगों को इसी बात का डर रहता है हमेशा कि खतरनाक तूफान आए और ये पूरी चादर ना उड़ जाए। और इस घर में हमेशा नाना नानी को यही डर लगा रहता है कि कभी ये चादर न उड़ जाए, क्योंकि 1-2 बार ये चादर उड़ रखी है। हाल फिलहाल इन चादरों के ऊपर भारी भारी पत्थर रखे हुए हैं, लेकिन तूफान के आगे किसकी चलती है, कुदरत के आगे तो हर चीज़ फेल हो जाती है। तो चलिए जी 11:15 समय हो रहा है और हमने यहाँ से तैयारी कर ली है जाने की। और बाकी भाई मौसम तो वैसे है और आगे टाइम बहुत खतरनाक बारिश हुई, तो अभी तो थोड़ा रुकी हुई है। चलते हैं यहाँ से सीधे पैदल पल्ले घर तक, जहाँ से हम कल शाम को पैदल आए थे, और हम चाहते हैं कि जब तक बारिश हो तब तक हम वहाँ पहुँच जाएँ, क्योंकि गाड़ी लाता मैं, लेकिन गाड़ी यहाँ तक नहीं आती,
वहाँ रोड खराब है ना, इसलिए मैंने कार वहीं खड़ी कर रखी है। चले साहब, चलिए साहब आइए। अरे मैं नहीं सरा यार, नानी बोल रही कि राजी खुश रहे बोल तुम सब जिन्होंने इतनी हेल्प की, तो आप सब लोगों का आशीर्वाद था, इसीलिए कार्य संपूर्ण खुशहाली से निपटा। चल 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 चल। तो भाई देखो भाई, इन पुराने लोगों को ना बहुत मुश्किल हो जाता है लेना, कुछ ना कुछ इनको काम याद आ रहा है जैसे चल रहे हैं। चल 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 जल्द चल, बारिश लगते हो। तो नानी आप उनको क्या बोलना चाहोगे जिनके आशीर्वाद से ये शादी निपटी? विचार बार बार सही बात सही बात। तो भाई नानी हाथ जोड़ रही, माफी चाहूंगा, नानी हाथ ही जोड़ती है भाई। यानी कि नानी का बोलने का मतलब है, नानी ने गढ़वाली में कहा, तो नानी का बोलने का मतलब है कि भगवान आपके परिवार को फले फूले और आपको तरक्की देते रहे। तो देखो भाई, आप लोगों ने जो मदद की ना, उसके बदले आशीर्वाद मिल गया है, और देखना ये आशीर्वाद जरूर साकार होगा और सफल होगा। बाकी आप लोगों को मैं भी प्रणाम करता हूँ और आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये जो बहन की शादी निपटी ना, मज़ा आया, मुझे लगा ही नहीं कि मैं अकेला हूँ भाई, सब आप लोग मेरे साथ खड़े थे। मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं हो रही थी, मुझे पता था कि कहीं पे कोई कमी होगी तो आप लोग मेरी मदद करेंगे, और सब ने दिल खोल कर सपोर्ट किया है और दिल खोल कर मदद की है भाई, मज़ा आ गया। बाकी चलिए चलते हैं। और एक बात और बताता हूँ, नानी क्या कर रही थी आज, नानी की वृद्धा पेंशन मिलती है, तो 2-4 हज़ार रुपये रखी हुई थी नानी ने, और वो पैसे ला रही है और मेरे पास दे रही है कि लेवल कितना है, जो भी है रख लेवल तुम। मैंने कहा यार नानी हद यार, मैं पैसे के लिए कर रहा था क्या ये तो सब नानी इन लोगों का आशीर्वाद था, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मैंने नानी को कहा ये पैसे संभाल के रख, पैसे कहाँ आएंगे, क्योंकि हम मेरे तो भाई जेब से कुछ लगा नहीं, वो सब आप लोगों ने का आशीर्वाद था। तो इसीलिए मतलब ये लोग देखो, इनको अभी पैसे का कोई लालच नहीं है, ये है प्यार के भूखे, प्रेम के भूखे। तो गरीब के घर में पैसा नहीं होता, लेकिन प्यार सम्मान हमेशा रहता है। तो चलिए अब चलते हैं, जल्दी पहुंचते हैं वहाँ, फिर बहन भी थोड़ी देर में चले जाएगी अपने ससुराल, यानी कि दुनोज में। साहब भी हमारे साथ आ रखे हैं, ये भी चल रहे हैं आगे आगे, हमें रास्ता बता रहे हैं। देखो पीछे भी देख रहा है कि आ जाओ आ जाओ। और भाई जो भी शादी में आ रहा था, तो मुझे हर कोई अप्रिशिएट कर रहा था, हर कोई मेरी तारीफ कर रहा था, हर कोई बोल रहा था कि भाई बहुत बहुत बधाई हो, ये काम करने के लिए गर्स चाहिए। तो मतलब काफ़ी सुकून मिला यार दिल को। पैसे कमाने के बाद भी शायद इतना सुकून नहीं मिलता मेरे को, जितना सब ने कहा कि भाई जो तूने काम किया है ना, वो हर कोई नहीं कर सकता है। और बहुत सारे लोगों की मुझे कॉल आई, बधाई दी कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नेक काम किया है। तो ये सब काम जो हुआ, ये आप लोगों के बदौलत हुआ भाई, मेरी बस की नहीं थी ये कराने की। कि सब लोग आप लोगों ने प्यार किया, और मुझे इतना भी भरोसा नहीं था कि इतना भयंकर होगा यार। और न यानी कि मैंने ज़िंदगी में एक पुण्य तो ज़रूर कर दिया है, बाकी तो भगवान जाने। लेकिन आप लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने इतना नेक काम करवाया मेरे हाथों से, और उस सब में आप सबका आशीर्वाद है। तो ये देखिए यहाँ की रोड की हालत बहुत ख़राब है, इसी वजह से मैं गाड़ी लेके नहीं आया, नहीं तो यहाँ धस जाती पूरी गाड़ी। ये देखिए यहाँ इतनी गंदी रोड है। चलिए जी, दिन की 2:30 बज चुकी है और यहाँ मौसम एकदम पूरी तरीके से साफ हो चुका है। यानी कि ऐसा लग रहा था कि आज पूरे दिन भर बारिश रहेगी, लेकिन मौसम का पता नहीं चल रहा कि बारिश हो रही थी कुछ देर पहले। ये देखिए आप, यहाँ पूरी तरीके से आसमान एकदम क्लीन एंड क्लियर हो रखा है। देखो सूर्यदेव कैसे चमक रहे हैं। और बाकी थोड़ा देर में जाने वाले हमारे जवाई राजा जी, बहुतों ने कमेंट किया था कि वो साले नहीं, वो जवाई है, तो माफी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था। ये हमारे जवाई राजा जी है, ये है जवाई राजा जी। अरे यार बहुत सारे लोग बोल रहे थे साले कैसे हो गए बोलो, वो तो जवाई राजा है बोल। क्यों, थोड़ा गलत हो गया, माफी चाहते हैं भाई। बाकी अभी धूप सेक रहे हैं, इनको चाय पिलाते हो, फिर ये निकलने वाले ने, ठीक है। तो चलिए फाइनली मैं भी यहाँ से विदा हो रहा हूँ। 2-3 दिन तक काफी अच्छी मजा आई, बाकी अब नानी से विदा लेने की बारी आ गई। ठीक है नानी, ठीक है, ध्यान रखिए। बाकी मजा आ गया, अब मैं भी निकलता हूँ भाई यहाँ से, यानी कि रौनक आज खत्म हो जाएगी यहाँ की। ठीक है भाई, है और प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक है ठीक है, आराम से रहना है, ठीक है भाई जवाई जी। ठीक है, फिर हमारी बहन को खुश रखना है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए हमारी बहन के लिए। देख लो भाई, अपना घर छोड़ के चले गए हो, ठीक है ठीक है ठीक है। लड़कियों को तो अपना घर छोड़ना पड़ता है, लेकिन हमें नहीं छोड़ना पड़ता है। हम 2 दिन जाएंगे, तीसरे दिन अपने घर चले जाते हैं। और बाकी मुझे छोड़ने जा रही है यमुना, यानी कि घुगती। चल ठीक है फिर, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत हो तो भले करे। तो चले जी, काफ़ी इमोशनल हो रहा हूँ मैं। नानी जी हाथ जोड़ रहे हैं बार बार कि आप लोगों ने काफ़ी मदद की। बस ये आप लोगों का आशीर्वाद है यार, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जितने भी लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, ये कर्ज आपका हमेशा मेरे सर के ऊपर रहेगा। वो बेटी आप सबने बिवाई है, मैंने कुछ नहीं किया, सब आप लोगों के हाथ से हुआ वो कन्यादान। अपने धनो स्टार निकलते हैं यहाँ से फुल पावर में गांव के लिए। अब देखिए जी, जैसे हम घर पे पहुंचे वैसे शेरू सड़क के ऊपर आ रखा है। देखिए जी, अनीता को मिलेगा।
ये देखिए भाई ये देखो भाई, इसका मन कर रहा है, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे। एक्चुअली अनीता को बहुत मिस कर रहा होगा पक्का। देखिए जी शेरू आ गया। चलिए मैं बाहर आ गया हूँ। अरे बस 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 हो गया हो गया हो गया हो गया। ये काफी मिस कर रहा है, काफी मिस कर रहा है भाई। चलिए भाई, जो घर का सामान है वो हमने ले लिया है, बाकी मैं अनीता जा रहे हैं घर। कैसा लग रहा है अनीता यहाँ? भारी हो रहा, मैं उठाता रहूँ। चले पकड़ पकड़ पकड़। तो देखिए जी, माँ छत के ऊपर से हमारी राहत ताक रही है। तो माँ जी प्रणाम। ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया।